मोदी जी ने क्या, खड़गे जी ने भी तो यही बोला है, अब की बार 400 पार। राहुल गांधी जी की सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ पहचान क्या है? सिर्फ सोनिया गांधी का बेटा है, इतनी तो पहचान है। और राजनीति में भारत की राहुल गांधी का योगदान क्या है? अब की बार 400 का नारा ये मोदी जी का नहीं है, ये जनता का नारा है। 40-42 सीटें आई थी इनकी, इस बार शायद मैं सोच रहा हूँ 14-15 सीटें इनको मिल जाएंगी। कांग्रेस पार्टी पूरे गठबंधन। मल्लिकार्जुन खड़गे बोला, खड़गे जी बोला मोदी जी ने ये भी कहा बाद में कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़। अरे भाई सुनो, जो सच होता है पहली बार ही मुंह से निकलता है। उसने क्या बोला, मोदी जी 300, एक बार 303 आया, 334 आया, इस बार 400 से पार आ गया आपका सीट। तो वही केजरीवाल जी 750 पन्नों के लाल कलर की फाइल लेके चलते थे कि शीला दीक्षित चोर है, वो ये चोर है, वो चोर है, सब पे आरोप लगाते थे। आज वही आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, तो आप ईडी का दुरुपयोग बता रहे हैं कि अब की बार 400 पार, यानी 370 बीजेपी और 400 एनडीए। क्या कुछ रहा है, कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, बोला जरूर मोदी जी ने, लेकिन ये भाषा, ये शब्द देश की जनता का है। देश की जनता जो सड़कों पर बोलती है, अब देश की जनता सदन में तो पहुंच नहीं सकती। मोदी जी को सदन, सड़क से सदन तक आवाज पहुंचाने का काम जनता ने किया है। और ये भाषा, ये शब्द मोदी जी ने जनता के शब्द वहां पे बोले हैं, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 का नारा ये मोदी जी का नहीं है, ये जनता का नारा है। अब जनता, भाई राजनीति में, देश में जनता मालिक होती है, ये सबको पता है। अब जनता का आदेश मोदी जी ने वहां रखा है, वहां उन्होंने अपनी बात रखी है। तो सदन में क्या करते हैं, सदन में प्रधानमंत्री को देश की बात करने के लिए बताया। तो जो देश की जनता सड़क पे बोल रही है, वो मोदी जी ने देश के सदन में बोला है, अब की बार 400 पार। मोदी जी ने क्या, खड़गे जी ने भी तो यही बोला है, अब की बार 400 पार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि देश में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश में नौकरी की कमी हो गई है, इसलिए वो न्याय मिलाने की बात कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों की भी न्याय नहीं मिल रही। देखिए, आप जिस न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय अलग होता है। न्याय की आप बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू करी, लेकिन सबसे पहले न्याय किसने लेने का काम किया आपको पता है? मिलन देवरा साहब ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, महाराष्ट्र में सबसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के माने जाते थे, लेकिन पहले दिन न्याय यात्रा शुरू हुई और उसने कांग्रेस से न्याय ले लिया। वो जाते हैं बंगाल के अंदर, जैसी बंगाल में एंट्री होने वाली होती है, ममता दीदी उनसे न्याय ले लेती है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये होता है न्याय। और जैसे ही वो बिहार पहुंचने वाले होते हैं, नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं। ये होता है न्याय। और कितनी न्याय चाहिए? आप उत्तर प्रदेश की देखते हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपको मात्र 11 सीट देते हैं, और वो 11 सीट वो देते हैं जहां बिल्कुल आपकी हार पक्की है। यहाँ तक तो अब खबरें आ रही है, सोनिया गांधी जी भी रायबरेली छोड़ के साउथ में जाना चाहती है, तेलंगाना में जाना चाहती है। ये न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है। तो साहब किस बात की न्याय कर रहे हैं? राहुल गांधी को न्याय मिलेगा? हम आपके कह रहा हूँ, न्याय की जो बात कहे ना, सबसे पहले न्याय राजस्थान में राजेंद्र सिंह हुड्डा के मिलना चाहिए। की बार 400 पर भाई हम नहीं कह रहे हैं, मोदी जी ने कल नहीं मोदी जी ने कहा है। संसद में किसने कहा पता है आपको? किसने कहा? अर्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे बोला, खड़गे जी बोला मोदी जी ने ये भी कहा बाद में कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़। अरे भाई सुनो, जो सच होता है पहली बार ही मुंह से निकलता है। उसने क्या बोला, मोदी जी 300, एक बार 303 आया, 334 आया, इस बार 400 से पार आ गया आपका सीट। वो खुद बोला है अर्जुन खड़गे। यही चीज पिछली बार मुलायम सिंह भी बोले थे कि नहीं बोले थे मोदी जी 300 से पार आया कि नहीं आया? वही अर्जुन खड़गे बोल रहे थे। क्या गलती कर रहे हैं भाई साहब? तो मोदी जी 400 से पार आने वाला है इस बार। आपको भी पता है, आप भी फील्ड में घूम रहे हो भाई साहब। जो डेवलप करेंगे, जो इंडस्ट्री की बात करेंगे, जो मैन्युफैक्चर की बात काम करेंगे, जो देश में एयरपोर्ट स्टेशन बनाने का काम करेंगे, जो युवा रोजगार की बात करेंगे, सरकार उसी का आने वाला है। नहीं, मोदी जी ने जो बोला एकदम फिक्स है। भारतीय जनता पार्टी के फिर सरकार बनने वाली, उसमें कोई दुविधा नहीं है। बहुत पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। इस बार भाजपा को 370 सीट तो आएगी ही, और एनडीए को मिला के अगर बात करें तो 400 पार। आपको क्या लग रहा है? हाँ, इस बार तो पूरी उम्मीद है कि 2024 में तीसरी बार मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे या 400 पार जाएंगे? नहीं, फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार 400 पार, ये कन्फर्म है। उनका नारा बिल्कुल सार्थक सिद्ध होगा। दूसरा, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कारण ये है कि मोदी जी के चक्कर में ये गठबंधन बर्बाद हो चुका है। मोदी जी के चक्कर में कैसे बर्बाद हो गया? बर्बाद ऐसे हुआ कि इन्होंने अपने गठबंधन को जोड़ने की कोशिश नहीं की। मोदी जी को गालियां दे के, मोदी जी की नीतियों को गालियां दे के, ठीक है, कोसते रहे, अपने आप को नहीं बढ़ाने की कोशिश किया इन्होंने, मोदी जी के पीछे पड़े रहे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फिसड्डी हो गए। 27 लोगों से गठबंधन किया, केजरीवाल जी निकल गए, ममता जी निकली गई हैं, अखिलेश जी निकल गए हैं,
अब और भी धीरे धीरे सब लोग निकल आप जाएंगे। कह रहे हैं निकल रहे हैं, विपक्ष मेहनत नहीं कर रहा। विपक्ष तो इतना मेहनत कर रहा है, राहुल जी पैदल यात्रा किए, फिर हम कह रहे हैं न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले, कह रहे हैं लोगों को न्याय नहीं मिल रहा देश में, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने की बात करते हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ पहचान क्या है। सिर्फ सोनिया गांधी का बेटा है, इतनी तो पहचान है। और राजनीति में भारत की राहुल गांधी का योगदान क्या है? कोई योगदान नहीं है। विपक्ष की भूमिका में नहीं है, विपक्ष की भूमिका में तो गठबंधन है ना। पार्टी है ना। राहुल गांधी विपक्ष के गठबंधन का दूल्हा बनना चाहते हैं। जो विपक्ष के 26 लोग हैं वो उनको घोड़ी देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं भाई दूल्हा जो होगा सर्वसम्मति से हम बनाएंगे, क्योंकि तो किसी एक व्यक्ति का तो विवाह हो नहीं रहा है। यहाँ पे तो गठबंधन साथ में है, तो बाराती सारे साथ में है। कभी फूफा नाराज तो कभी मामा नाराज, यही इन लोगों का चल रहा है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक न्याय यात्रा में अगर लोगों को राजनीतिक न्याय मिलेगा तो राजनीति में जो अन्याय हो रहा है पहले तो उसका जवाब दे। कांग्रेस में किसको न्याय दिया? राहुल गांधी ने। सारे लोग इनके पार्टी को, जो पुराने नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद जैसे सीनियर व्यक्ति, वो पार्टी छोड़ कर जा चुके हैं, ठीक है ना। देवड़ा जी चले गए हैं, तो राहुल गांधी तो किसी को रोकने के मूड में नहीं है, जिसने जाना है जाओ। तो पार्टी ऐसे ही बर्बाद हुई है। जब से राजनीति में सकारात्मक भूमिका राहुल गांधी ने निभाने की कोशिश की है, तो उससे ज़्यादा नकारात्मकता उन्होंने अपनी पूरी पार्टी में पैदा कर दी है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने, आपने देखा क्या हाल किया है, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन वो तो बार बार कह रहे हैं हमारे पीछे ईडी लगा दिया है। आज भी उन्होंने कहा कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश में, जांच हम ऐसा कुछ है नहीं, ईडी के पास कोई तथ्य ही नहीं है, निराधार जांच कर रही है, हमें बस एक षड्यंत्र की तरफ फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो वही केजरीवाल जी है जो 750 पन्नों के लाल कलर की फाइल लेके चलते थे कि शीला दीक्षित चोर है, वो ये चोर है, वो चोर है, सब पे आरोप लगाते थे। आज वही आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, तो आप ईडी का दुरुपयोग बता रहे हैं। जब आपने कुछ किया नहीं है तो ईडी के सामने पेश होने में क्या समस्या आपको? इसका क्लिनिक की बात करते हैं जी, स्कूल शिक्षा की बात करते कहते हैं हम जब से हमारी सरकार आई है तब से हम शिक्षा में क्रांति लेके आए हैं। क्या वो क्रांति झूठा क्रांति? हाँ, शिक्षा में ये बात आपने सही की पत्रकार महोदय, शिक्षा में तो वो बहुत अच्छी क्रांति लेके आए हैं। दिल्ली में मतलब जो बाहर से अमेरिका से लोग आए थे ना, उनकी शिक्षा क्रांति को देखने के लिए, तो इनका शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री तिहाड़ जेल में है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल की सरकार का शिक्षा मंत्री शराब का काम देख रहा था। तो ऐसा शिक्षा मंत्री अपने बच्चों को, अपने दिल्ली वालों को क्या मैसेज देना चाह रहा था? दारू के एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री, दारू के एक अद्दे के साथ एक अद्दा फ्री, दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। ये शिक्षा का मॉडल केजरीवाल ने स्थापित किया था दिल्ली के अंदर, वो भी सरकारी महकमे में, सरकार में बैठ के, कि ये है शिक्षा। बात रही चिकित्सा की, आज दिल्ली में लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। पूरी दिल्ली में कहते क्या थे, मैं दिल्ली वालों के नल में जल दूंगा आरओ वाटर का। आज गंदा पानी आ रहा है, काला पानी, पीला पानी, बदबूदार पानी, झाग वाला पानी, सड़ा हुआ पानी, लोग पी नहीं सकते उसको। क्या इस गठबंधन का तो कोई अस्तित्व अब निराधार हो गया, हर पार्टी टूट गई, लेकिन अब क्या ये यात्रा का भी आप कहने कोई असर नहीं दिखेगा? तो फिर एक तरफ मोदी जी के कल उन्होंने हुंकार भर दी, तो अब क्या विपक्ष के लिए क्या रास्ता आपको दिख रहा है? देखिए, विपक्ष तो विपक्ष की भूमिका में बैठेगा। पिछली बार 40-42 सीटें आई थी इनकी, इस बार शायद मैं सोच रहा हूँ 14-15 सीटें इनको मिल जाएंगी। कांग्रेस पार्टी पूरे गठबंधन को मात्र 14-15 सीटें से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बिखर जाएगा। जब तक चुनाव होगा ये गठबंधन बिखर जाएगा, सब अपने अपने क्षेत्रों में लड़ रहे होंगे। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, जो भी गठबंधन में है इनके बिहार से हैं, जो भी जितने भी लोग हैं सब क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी कभी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस मजबूत हो, इसलिए वो अपने क्षेत्र की राजनीति को साधने में ज़्यादा ध्यान देंगी और गठबंधन से बाहर निकलने में ही अपना भविष्य का फायदा सोचेंगी राजनीतिक तौर से।